रात के 2 बजे थे। कमरे में सन्नाटा था और आरव फिर से उसी डरावने सपने से चौंक कर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज थीं। वो कांपते हाथों से पानी पीता है और खुद से बोलता है, ये सपना रोज क्यों आता है? हर रात वही सपना, एक पुराना किला, जलती मशालें, तलवारों की आवाज और एक लड़की जो रोते हुए किसी को पुकार रही थी। आरव को नहीं पता था कि ये सिर्फ सपना नहीं, ये उसकी पिछली जिंदगी की यादें थीं। अगले दिन शहर में मेला लगा था। आरव दोस्तों के साथ घूम रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, भीड़, झूले और मिठाइयों की खुशबू थी। तभी अचानक आरव की नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की का नाम था मीरा। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। आरव को लगा जैसे उसने उसे कहीं देखा है, बहुत पहले। मीरा ने आरव को देखते ही धीमे से कहा, तुम वापस आ गए? आरव हैरान रह गया। क्या तुम मुझे जानती हो? मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें सब याद नहीं है, लेकिन बहुत जल्द याद आ जाएगा। मीरा का रहस्यमयी सच। मीरा आरव को अपने घर ले जाती है। कमरे में पुराने कागज, कुछ ताबीज, मोमबत्तियां और दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक योद्धा था, आंखों में आग, हाथ में तलवार और चेहरे पर वही निशान जो आरव के चेहरे पर था। आरव पेंटिंग देखकर कांप गया। ये तो मैं हूं। मीरा ने धीरे से ताबीज आरव के हाथ में रखा। ये ताबीज तुमने मुझे दिया था 300 साल पहले। आरव का सिर घूमने लगा। 300 साल? ये मजाक है? मीरा बोली, अगर मजाक होता तो तुम्हें वो किला सपने में नहीं दिखता। पुराना मंदिर और यादों का झटका। मीरा आरव को एक पुराने मंदिर ले जाती है। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं, पर अंदर एक शिला चमक रही थी। शिला पर लिखा था, वीर प्रताप और राजकुमारी मीरा, अमर प्रेम। आरव ने जैसे ही उस शिला को छुआ, एक तेज झटका लगा। आंखों के सामने सब घूम गया और वो सीधे अतीत में चला गया। पिछला जन्म, फ्लैशबैक। अब आरव नहीं था, वो था वीर प्रताप, राज्य का सबसे बहादुर योद्धा। और मीरा थी राजकुमारी मीरा, जिसके लिए प्रताप अपनी जान तक देने को तैयार था। राजमहल के बगीचे में दोनों मिलते, मीरा मुस्कुराकर कहती, वीर प्रताप, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? प्रताप झुककर बोलता, राजकुमारी, प्यार इतना कि मौत भी हार जाए। दोनों का प्यार सच्चा था, लेकिन उनकी खुशी को किसी की नजर लग गई। रुद्र की एंट्री। दरबार में राज्य का मंत्री था रुद्र। वो चालाक, लालची और बेहद घमंडी था। रुद्र की नजर भी मीरा पर थी, लेकिन मीरा ने उसे हमेशा ठुकरा दिया। रुद्र आग बबूला होकर बोला, एक सैनिक मेरी मीरा को पाएगा? नहीं। उसने प्रताप को खत्म करने की साजिश रच दी। धोखे की साजिश। रुद्र ने एक झूठी चिट्ठी बनवाई, जिसमें लिखा था कि प्रताप राजा के खिलाफ बगावत कर रहा है। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। वीर प्रताप ने राजद्रोह किया है। मीरा रोती हुई बोली, पिता, प्रताप निर्दोष है। लेकिन रुद्र ने सबको भड़का दिया। युद्ध और मौत। रात के अंधेरे में किले में युद्ध छिड़ गया। चारों तरफ आग, धुआं, तलवारों की आवाज। प्रताप अकेला सैकड़ों सैनिकों से लड़ रहा था, लेकिन धोखे से उसे घायल कर दिया गया। प्रताप जमीन पर गिर पड़ा। मीरा दौड़ती हुई आई। उसने प्रताप का सिर गोद में रखा और रोने लगी। प्रताप, उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। प्रताप ने कांपते हाथों से मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। मीरा ने रोते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी, जन्म जन्म तक। तभी रुद्र पीछे से आया और एक ही वार में दोनों को मार डाला। किला खामोश हो गया और प्रेम की कहानी अधूरी रह गई। वर्तमान में वापसी। आरव की आंख खुली। वो मंदिर में गिरा हुआ था। मीरा उसे संभालती है। आरव की आंखों में आंसू थे। मैं प्रताप हूं। मीरा बोली, और मैं वही मीरा जिसने तुम्हारा 300 साल इंतजार किया। आरव ने मीरा को गले लगा लिया, लेकिन तभी मीरा डर के साथ बोली, रुद्र भी लौटेगा। रुद्र का पुनर्जन्म, मॉडर्न विलेन। शहर में एक बड़ा बिजनेसमैन रहता था, राघव रुद्र। उसे भी अजीब सपने आने लगे, किला, तलवार और मीरा। एक दिन उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है
और वो हंसकर बोलता है, मीरा, आखिरकार तू मिल गई। उसकी आंखों में वही पुरानी क्रूरता थी। मीरा का अपहरण। राघव मीरा को जबरदस्ती उठा लेता है और उसे उसी पुराने किले में ले जाता है, वही किला जहां पिछली बार मीरा और प्रताप मरे थे। मीरा रोती है। राघव बोलता है, इस बार तू मेरी होगी और प्रताप फिर हार जाएगा। क्लाइमैक्स, प्यार वर्सेस धोखा। आरव अकेला किले में पहुंचता है। चारों तरफ अंधेरा, मशालें जल रही थीं और हवा में डर था। राघव सामने आया। प्रताप, पिछली बार मैं जीत गया था, इस बार भी जीतूंगा। आरव की आंखों में आग थी। इस बार कहानी बदलेगी। दोनों की जबरदस्त फाइट शुरू होती है। घूंसे, लात, पत्थरों पर गिरना, किले में गूंजती आवाजें। मीरा चिल्लाती, आरव सावधान। राघव एक बड़ा वार करता है। आरव चोट खाता है, लेकिन तभी आरव की नज़र एक पुरानी तलवार पर पड़ती है, वही तलवार जो प्रताप की थी। आरव तलवार उठाता है और बोलता है, ये तलवार नहीं, मेरे प्यार की ताकत है। आरव एक ही झटके में राघव को गिरा देता है। राघव कांपते हुए बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। आरव कहता है, प्यार पुनर्जन्म लेता है, लेकिन धोखा हमेशा हारता है। और राघव की कहानी वहीं खत्म हो जाती है।